कोविड के हवाले से डेली बेसिस पे आप सब चैनल्स को, हाज़रीन को, सबको जो अपडेट आती रहती है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक को चीज़ों के हवाले से अवेयर रखें। और बाकी पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में लोगों ने हमेशा बात की कि टेस्टिंग ही वाहिद वो तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि किसी एरिया में कितने पॉजिटिव केसेस हैं और कितने नहीं हैं। हमने माजी में हमेशा जब भी अपने प्रीएम्पशंस या एनालिसिस किए वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए किए। हालांकि अगर आपके पास कैपेसिटी 40 की है या 400 की है तो आप यकीनी तौर पे 10 दिन में 4000 कर सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। और फिर उस पर आपने कहा कि जी चलें 10% लोगों को है तो 400 पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी लेट्स से 1 लाख की है तो वो नंबर टोटली डिफरेंट हो जाता है। और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको अपनी हर SOP चेंज करनी पड़ती है। राशनिंग है, लॉकडाउन है, स्पेसिफिक एरियाज़ को कर्टेल करना है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अलग बात है कि पूरे दुनिया में टेस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू बना, इक्विपमेंट बना, VTMs बने, टेस्टिंग किट्स बने। पाकिस्तान में भी उसी तरह का फेस हुआ और जहाँ जहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी बेहतर होती जा रही है तो हम उन जगहों को ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पहले शायद टेस्टिंग नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक इनिशिएटिव अस खुद लिया। इसमें वफाकी हुकूमत के साथ चूँकि हम राब्ते में भी थे, बाकी सूबों के साथ भी थे, तो हमारी एजम्पशन ये थी कि हमारे पास तो अभी तक डेटा सिर्फ उन इलाकों का है पॉजिटिव जो लोग खुद आए हैं या कम से कम जिनमें सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं या जिनको कराची या किसी और जगह में हमने पाया पॉजिटिव। और उनको हमने मैप में ये दिखा दिया कि जी ये 4-5 इलाके के लोग हैं, यहाँ 10 केसेस हैं या 5 हैं या 6 हैं। लेकिन 25 इलाके जो ना लाल थे ना पीले थे उसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है, चूँकि वहाँ से लोग हमारे पास नहीं आए। तो हमने महसूस किया कि बेहतर है कि हमें इन ग्रे एरियाज़ में अब जाना चाहिए, एज ए गवर्नमेंट खुद टेस्टिंग करानी चाहिए। तो उसके लिए पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया। हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी इनपुट हमें दी, फिर मर्क के थ्रू, PPHI के थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू हम सब ने एक मैकेनिज़्म बनाया कि इसको किस तरह बनाया जाए, सैम्पलिंग हम किन इलाकों से लें, कितना बड़ा क्लस्टर बनाया जाए, वो ग्रे एरियाज कौन कौन से हैं। तो पिछले 4 दिन तकरीबन 3 दिन से इस पे काम स्टार्ट है। जो पहले दिन, दूसरे दिन ये काम स्टार्ट हुआ था, फिर मैं ख़ुद भी गया था साइट पे जहाँ टेस्टिंग की जा रही थी। हमें अब वो रिजल्ट्स आना जब शुरू हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि उन इलाकों में भी टेस्टिंग पॉजिटिव केसेस हैं जो कि पहले हमें पता नहीं थे। अभी तक तकरीबन, चूँकि ये नया फेज़ है, इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना भी इतना कोरोना कोविड-19 हुआ, वो उससे गुजर गए और रिकवर भी कर गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लेकिन इसकी स्प्रेड ज़रूर है। वो जो था पॉजिटिव उसने इन 15 दिनों में बहुत सारों को अपना स्प्रेड दिया होगा। तो हमने बार बार अभी बड़ी सख्ती भी इस हवाले से कोशिश की है कि हम मास्किंग हर लिहाज से, जो मास्किंग जिसको नहीं भी है उसको पहनना चाहिए और जिसको है तो उसको बिल्कुल भी पहनना चाहिए, और जिसको पता नहीं है तो उसको तो उनको भी सबको पहनना चाहिए। हमारी आपकी सबकी ये छोटी छोटी जो तदाबीरें हैं ये एक दूसरे के लिए हैं, यानी कि अल्लाह ना करे, क्योंकि अब नई चीज़ें भी दरियाफ्त हो रही है। मैं कल भी साइंटिफिकली भी अभी बहुत सारी नई चीज़ें दुनिया की स्टडीज़ में आ रही हैं कि हो सकता है ये सिर्फ आपको लंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन इसका असर आपके दिल पे भी पड़ सकता है, आपके दिमाग में भी पड़ सकता है, आपके दूसरे सिस्टम पे भी पड़ सकता है। तो लिहाजा हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी हर लिहाज से करनी चाहिए। पब्लिक से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, दुकानें तो हमने बंद की हैं बहुत सारी, आना जाना भी बहुत महदूद किया हुआ है, लेकिन पब्लिक का बाहर आना वो अभी भी देखा जा रहा है कि पब्लिक समझ रही है कि जी दुकान बंद है तो दुकान के बाहर जाके बैठ जाते हैं। प्लीज़ उसमें हमें एहतियात बहुत करनी लाजम है, क्योंकि और ख़ासकर मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप लोग ये नहीं समझें कि आप, यकीनी तौर पे जवान आदमी महसूस करता है कि वो बाहर भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। आपके बूढ़े माँ बाप और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप तो ठीक है, लेकिन आप अपने घर तो डेली जा रहे हैं, और अगर आप इस वबा को अपने ख़ानदान के अंदर खुद फैलाने जा रहे हैं, आप तो ठीक है, आपके अंदर ताकत भी अल्लाह ने दी है, आप वर्जिश भी कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन 60 साल 70 साल जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हम क्यों एक वसीला बन रहे हैं इस बीमारी को अपने घर के अंदर खुद ले जाने का। चंद तदाबीर हम करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मास्क नहीं कर सकते हैं, हम कपड़ा बांध सकते हैं, हम कोई और भी तदबीर कर सकते हैं, फासला रख सकते हैं, आम जिंदगी गुजारना किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये 4-5 चीज़ों की अगर हम
थोड़ी सख्ती से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करें, एज ए गवर्नमेंट भी और एज ए इंडिविजुअल हम सब करें, ये हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। सर यकीनन ये बात हुकूमत के लिए मुश्किल है कि मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू और टोटल लॉकडाउन जिन ममालिक में या जो दुनिया के जिन हिस्सों में होता है उसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल तो है ही नहीं। हमारे यहाँ आम शहरी इंसान, आप समझें कि हमारे यहाँ देहात का एक बहुत बड़ा माहौल है, तो आप जब उसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसेस करो या कुछ और करो, वो इसको सीरियस नहीं लेता और मेरे ख्याल से शायद वो किसी हद तक इस कर्फ्यू को भी सीरियस नहीं लेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स की बात भी मैंने सुनी, यकीनी तौर पे उनका कहना बहुत लाजिम है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए, जैसे मैं भी बार बार लोगों को कहता हूँ कि जी महदूद रहें, हम भी सख्ती हर दिन अब इसका इजाफा हम करते जा रहे हैं। देखिए राशन का आपका बंदोबस्त हो जाएगा, कोई इंसान भूख से इतनी जल्दी नहीं मरता, ये साइंटिफिक प्रूवन भी है कि कम से कम अगर एक इंसान अगर कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना अगर खाए तो वो भी कम से कम 1 महीने जिंदा रह सकता है, लेकिन प्यास अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो फिर आप मर सकते हैं। रोज़गार अल्लाह ताला ने आगे भी मौका दिया होगा, आएगा, ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, लेकिन इंसानी जान अगर गई कवर नहीं हो सकती। और अगर आपकी वबा फैल गई और अगर ये सारे डॉक्टर्स मुतासर हो गए और ये अस्पताल मुतासर हो गए तो आपके लिए इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। तो आप अगर ये हज़ारों की तादाद में कल को अगर अस्पतालों में जाएंगे और वहाँ डॉक्टर ही नहीं आपके इलाज करने का, तो हमें उस दिन से घबराना चाहिए और ये एहतियात इसीलिए आज लाजिम है। ये डॉक्टर्स हजरात और हम बार बार आपको इसीलिए मुतवज्जो हो रहे हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है कि लोग अस्पतालों में जाए ना जाए, हमें इस बात से ज़्यादा गर्ज है कि आप कल जिस सूरत में अस्पताल जाएंगे, आपको वहाँ देखने वाला अगर कोई डॉक्टर ना हुआ, आपका टेस्ट करने वाला कोई डॉक्टर ना हुआ, तो आपने वहाँ किसके पास जाना है? क्योंकि अस्पताल अज खुद एक बिल्डिंग इलाज नहीं करती, अस्पताल के अंदर डॉक्टर होंगे तो इलाज होगा, और उस अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं है तो फिर इलाज कौन करेगा? मैं और आप एक दूसरे का इलाज तो नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके आने वाले जो एक बहुत बड़ा ख़तरा जिसे हम देख रहे हैं, जो बहुत बढ़ सकता है, कम से कम हम उसमें कमी लाएं। देखिए आ तो ये ज़रूर रहा है, लेकिन मेरे और आपके एफर्ट से ये कम हो सकता है। जहाँ 1000 आदमी अस्पताल जाए और वहाँ अगर 200 चले जाएं तो 200 को संभालना बहुत आसान है, 1000 को संभालना बहुत मुश्किल होगा। और जहाँ अगर हज़ारों में चले गए तो मेरे ख्याल फिर ये ना हुकूमत के हाथ में रहेगी, न ये आपके हाथ में रहेगी, या न किसी डॉक्टर के हाथ में रहेगी। बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत बलूचिस्तान के अपने हदूद में थी, जिसमें हमारे BRA टैक्सेशंस हैं, फीसेस हैं, माइंस एंड मिनरल्स रिलेटेड फीसेस हैं, रेंटल्स के हवाले से हैं, स्कूल फीसेस के हवाले से हैं, इन सारी चीज़ों में तो हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने रिलीफ दी है। लेकिन साथ साथ हमने वफाकी हुकूमत को भी रिक्वेस्ट की है कि गैस, बिजली का बिल और चंद एक और चीज़ें, इसमें न सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशंस भी हो, बल्कि इनको 2-3 महीने के लिए अगर हम आगे की तरफ भी ले जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब है, जिस पे मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान एनर्जी डिपार्टमेंट कुछ एक प्लान बना चुकी होगी, या उसकी तरफ वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जो इख्तियारात हुकूमत बलूचिस्तान के एज अ होल, हमारे जितने भी टैक्सेशंस हैं, जितने भी फीस स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी हुकूमती रेंटल्स हैं, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, हुकूमत बलूचिस्तान उन सब में दे चुकी, और जो जो रह गए उनको भी लोग तसव्वुर करें कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनको कट डाउन करेगी। लॉकडाउन देखिए जी, अभी वैसे तो रमज़ान शरीफ आप समझे एक सेमाई लॉकडाउन होता है, एक तरह से दिन में तो लोग नहीं निकलते, शाम का थोड़ा सा है, लेकिन फ़िलहाल इसकी एक्सटेंशन अभी तक कायम है। हम इंशाल्लाह तकरीबन ये जो पहले 10 दिन रमज़ान शरीफ के गुजरेंगे, इनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी है आपके हवाले से, आप जितना ताउन करेंगे लॉकडाउन उतना बेहतर हो सकता है। अगर आप SOPs पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे और इन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करें, हो सकता है हम बहुत सारे जगहों पे लॉकडाउन्स को थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, चाहे वो कारोबारी इदारा हो, चाहे वो हमारे लोग हो या दूसरे हों, ये सब आप पे डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ हमें अच्छी रिपोर्टिंग आएगी कि जी मिसाल है फ़िलहाल इलाके के मार्केट के लोगों ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया खुद, और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, टर्न बाय टर्न नंबर पे दुकानों का खोलना, रश को कम करना, अपने SOPs खुद बना के चीज़ों को बंद की हुई हैं, हम वहाँ रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं। आप लेकिन पहला स्टेप उठाएं, आप देखिएगा उन इलाकों में हम इस लॉकडाउन को मैनेज अच्छा आपके लिए करेंगे। लेकिन जहाँ अगर नहीं किया जा रहा है, फिर हुकूमत को एज अ होल लॉकडाउन को एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, इसको आगे भी ले जाना पड़ेगा।